अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और अगर कोई पाकिस्तान से बाहर से भी मुझे देख रहे हैं उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, बहुत बार ना हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन से गुज़रना हमें पड़ता है जहाँ हम हर तरफ से मसाइल में घिरे हुए होते हैं ना, क्योंकि ज़िंदगी किसी सीधी लकीर का तो नाम नहीं है। ये ऊंच नीच से बना एक लंबा सफ़र है। कभी रास्ते हमवार होते हैं, कभी कांटों से भरे, कभी खुशियाँ साथ मिलती हैं और कभी गम घेर लेते हैं। लेकिन सबसे कठिन वक्त वो होता है जब एक साथ कई मसाइल आकर हमें घेर लेते हैं और हमें लगने लगता है हर तरफ अंधेरा है, कहीं कोई रोशनी दिखाई नहीं देती, सब दरवाजे बंद नज़र आते हैं, हमारा कोई सहारा बाकी नहीं रहा। ये वो वक्त होता है जब इंसान अंदर से ना चीख उठता है, या अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे बात करूँ, कौन मेरा दुख समझेगा। यही वो लम्हा है जब अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम कर लेते हैं और कुछ नफ्सियाती मरीज़ बन जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दुख के पहाड़ को अपने कंधों पर डालकर सारी ज़िंदगी घसीटते रहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि यही वो लम्हा है जब इंसान टूट जाता है या पहाड़ की तरह खड़ा रहता है। हम अक्सर सोचते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आती क्यों हैं? अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हैं या महज हमारी बदकिस्मती है? आज के व्लॉग में आपको बताऊंगी, वक्त कितना ही बुरा क्यों ना हो, आप कितनी ही मुश्किलात में घिरे हुए क्यों ना हो, आपने ये 5 काम लाजमी करने हैं। इन मसाइल से निकलने का तरीका भी बताऊंगी। देखिए, मुश्किलात की नोयत क्या होती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रोज़गार का ना होना, कर्ज़ों में दब जाना, महंगाई का दबाव, या ये वो मसाइल हैं जो हर दूसरे इंसान के साथ हैं। पैसों की कमी न सिर्फ जेब को खाली करती है बल्कि दिलो दिमाग को भी बोझल कर देती है। ये बात भी आपको पता है, जिसके पास पैसा होता है ना, उसको इज़्ज़त मुफ्त में मिलती है। अगर आपको भी मुआशी मसाइल का सामना रहता है तो आप मुआशरे में जी भी नहीं सकते। प्रॉब्लम नंबर 2 है फैमिली प्रॉब्लम्स। देखिए, रिश्तों की तलखियाँ, मियाँ बीवी में नाचाकियाँ, नाफरमान औलाद, बहन भाइयों के झगड़े, ये इंसान की ज़िंदगी को ना जहन्नुम बना देते हैं। जिन रिश्तों से सहारा मिलना चाहिए, मुश्किल वक्त में काम आने चाहिए, जब वही बोझ बन जाए तो दुख दुगना बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 3, हेल्थ प्रॉब्लम। बीमारी इंसान की हिम्मत को तोड़ देती है। जब जिस्म साथ छोड़ देता है ना, तो दिल भी प्रॉब्लम करने लगता है। अस्पतालों के चक्कर, दवाइयों के बिल, इस अज़ियत से ना इंसान बेबस महसूस करता है। पॉइंट नंबर 4, ज़हनी मसाइल। डिप्रेशन, टेंशन, नींद ना आना, ये वो मसाइल हैं जो आजकल के दौर में ना सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये मसाइल आजकल टीनेजर्स को भी हैं। ये मसाइल बज़ाहिर नज़र नहीं आते, पर ये इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। पॉइंट नंबर 5, समाजी मसाइल। बेरोज़गारी, रिश्ते ना मिलना, समाज में इज़्ज़त ना होना, नाकामी का ताना, ये सब भी इंसान को ना गहरी तन्हाई में धकेल देते हैं। देखा जाए, हर शख्स किसी न किसी दायरे में कैद है। हर किसी को कोई ना कोई मसला है। किसी को गुर्बत ने कैद किया हुआ है, किसी को बीमारी ने, किसी को रिश्तों ने, किसी को मुआशरे ने। अब देखते हैं ऐसे वक्त में इंसान के अंदरूनी एहसासात क्या होते हैं, हम किस सूरत हाल से गुज़रते हैं जब इन मसाइल का शिकार होते हैं ना। देखिए, मुश्किलात, परेशानियाँ, बुरा वक्त इंसान को ना अंदर से बहुत बुरी तरह डैमेज करता है। इंसान मायूस हो जाता है और इसे लगता है अब कोई रास्ता नहीं रहा। दूसरे नंबर पे हमें डर सताने लगता है, अगर हालात मज़ीद ख़राब हो गए तो क्या होगा। तीसरे नंबर पे हमें तन्हाई का खौफ होता है। हमें लगता है दुनिया में कोई मेरा दुख नहीं समझ सकता, कोई मेरा नहीं है। इंसान को गुस्सा आता है शदीद वाला, और वो शिकवे करने लगता है, कभी इंसानों से और कभी अल्लाह से। अल्लाह, ऐसा मेरे साथ ही क्यों? ये सारे जज्बात तो मैंने आपको बताए, ये सब कैफियत वक्ती होती हैं। इन पर काबू ना पाया जाए तो ये इंसान को तबाह कर देती हैं। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं ना, ये मसाइल आते क्यों हैं? क्या अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाता है या महज हमारी बदकिस्मती है? देखिए, इस्लाम हमें बताता है कि मुश्किलात
के कई असबाब होते हैं। बाज़ औक़ात ये आज़माइश होती हैं ताकि हमारे सब्र का और ईमान का इम्तिहान लिया जाए। बाज़ औक़ात ये तंबीह होती है ताकि हम अपनी ज़िंदगी के गलत फ़ैसलों को छोड़ दें, या ये रहमत होती है ताकि हम अल्लाह के और करीब हो सकें। देखिए, ये दुनिया जन्नत नहीं है। यहाँ पर हर शख्स को मुश्किलात से दोचार होना पड़ेगा, दुख सहने पड़ेंगे। कुरान पाक में आया है ना, हम तुम्हें कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी जान के नुकसान से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी देंगे। तो ये सूरह बकरा की आयत नंबर 155, यानी मुश्किलात ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा हैं। ये कभी भी बेमकसद नहीं होती, इनके पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है। कुरान और हदीस में हमें बार बार याद दिलाते हैं कि मुश्किलात हमेशा के लिए नहीं होती, ये रोशनी के दरवाज़े खोलती हैं। देखिए, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, ग़ुलाम बनाया गया, कैद में डाला गया और आखिर में वो मिस्र के वज़ीर ख़ज़ाना बने। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए, अल्लाह ताला ने उनको निजात दिलाई। इसी तरह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बरसों बीमारी और दुख सहते रहे, लेकिन सब्र किया। अल्लाह ने उनको सेहत और खुशहाली अता फ़रमाई। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की गलियों में लोगों से परेशान होते रहे, उन पर पत्थर बरसाए गए, उनको दुनिया और आखिरत का सरदार बना दिया गया। सब कहानियाँ हमें यही सबक देती हैं कि अंधेरों के बाद रोशनी आती है। मुश्किलात हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं, इनसे ख़ुद को ज़हनी मरीज़ ना बनाएं। चाहे आप अमीर हो या गरीब, आपको कोई ना कोई मुश्किल तो आएगी, और मुश्किल के बाद आसानी भी आती है। मुश्किल वक्त में इम्तिहान आपके दिलो दिमाग का होता है, आप इस पर कितना काबू रखते हैं। माहिर नफ्सियात कहते हैं, जब इंसान दबाव में होता है तो उसका दिमाग या तो टूट जाता है या मज़ीद मजबूत हो जाता है। जो लोग मसाइल को मुस्बत अंदाज में देखते हैं वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। इसलिए कहा जाता है, मुश्किल वक्त बड़े इंसान पैदा करता है। बड़े मसाइल का हल छोटे कदमों में होता है। अगर कर्ज़ा है तो छोटी छोटी सी किस्तों में अदा करें। हमारी अगर बीमारी है तो इलाज के साथ साथ मुस्बित सोच भी रखें। रिश्तों में मसला है तो एक छोटा सा कदम, एक अच्छी बात, एक माफ़ कर देना हालात बदल सकता है। और सबसे बढ़ के अपनी सोच बदलें, ख़ुद को बार बार याद दिलाया करें कि ये वक्त भी बदल जाएगा। अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, अल्लाह के करीब हो जाएं, इस्तग़फ़ार करें। रात के तहज्जुद के वक्त अल्लाह के सामने अपना दिल खाली करें। यकीन करें, ये वो ताकत है जो इंसान को पहाड़ जैसी मुश्किलात में भी सुकून देती है। दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, सदका दें। ओके जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। फिर मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।